बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आसफ खान। तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ वनडे सीरीज़ के लिए स्क्वाड जो तश्कील दिया है तो उस हवाले से बहुत सारे एतराज़ात सामने आए हैं। स्पेशली इमाद वसीम का वनडे स्क्वाड में शामिल ना होना, उस पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। इफ्तिखार अहमद को वनडे स्क्वाड से ड्रॉप करके उनकी जगह हारिस सुहेल को शामिल करना तो वो भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वो कौन सी लॉबी है कि जिनकी ख्वाहिश, जिनकी कोशिश है कि शान मसूद जो हैं वो पाकिस्तानी टीम का नायब कप्तान बने, T20 में भी वनडे में भी। उनकी कोशिश साजिश इस दफ़ा तो नाकाम हुई। बाबर आजम की कप्तानी भी बच गई, शादाब खान की नायब कप्तानी भी बच गई, बल्कि बाबर आजम ने उनकी नायब कप्तानी तो बचा ली। लेकिन टीम में बाबर आजम मनमानियाँ क्यों कर रहे हैं? आया ये जो टीम सेलेक्ट हुई है, ये जो वनडे स्क्वाड सेलेक्ट हुआ है, तो क्या एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए इस तरह की सिलेक्शन ठीक है? क्योंकि एशिया कप भी वनडे फॉर्मेट में है और वर्ल्ड कप भी वनडे फॉर्मेट में है। तो क्या ये जो टीम सेलेक्ट हुई है बाबर आजम की मर्जी से? अब तो इसमें कोई दो राय भी नहीं है, क्योंकि हारून रशीद चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी ने दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि मैंने टीम बाबर आजम की मर्जी और मशवरे से सिलेक्ट की है। तो क्या इस टीम के इंतखाब में इंसाफ के तकाजे पूरे किए गए हैं? और इसके अलावा आपको ये बताएंगे कि इमाद वसीम ने क्यों धमकी दी है कि उनके साथ पहले बहुत सारी ज्यादतियाँ की गई, लेकिन इस दफ़ा अगर उन्हें बिला वजह टीम से निकाला गया तो वो एक्शन लेंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने जो वनडे स्क्वाड तश्कील दिया है न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 वनडे इंटरनेशनल मैचेस के लिए, तो उस पर बहुत सारे सवालात जो हैं उठ रहे हैं, बहुत सारे एतराज़ात हो रहे हैं। बड़ा एतराज़ तो ये हो रहा है कि इमाद वसीम कि जो कराची किंग्स के कप्तान थे PSL सीज़न 8 में, तो उन्होंने बेहतरीन वहाँ पर बैटिंग भी की, बेहतरीन बॉलिंग भी की। आपने 1.5 साल बाद, कम व बेश 1.5 साल बाद उन्हें पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में सेलेक्ट किया। अफगानिस्तान के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज़ में जो शारजा में खेली गई, तो उस सीरीज़ में इमाद वसीम बेस्ट स्कोरर रहे। यानी उन 3 मैचेस की सीरीज़ में सबसे ज़्यादा दोनों टीमें की जानिब से सबसे ज़्यादा रन भी इमाद वसीम ने बनाए। सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग 64 रन की वो भी इमाद वसीम ने बनाई। और इसके अलावा वाहिद इकलौती 50 भी इमाद वसीम ने ही स्कोर की, क्योंकि इन 3 मैचेस में कोई और बैट्समैन 50 भी स्कोर नहीं कर सका। इतनी मुश्किल पिच थी शारजा की। तो आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्हें T20 स्क्वाड में तो शामिल कर दिया है, लेकिन आपने खामोशी के साथ उन्हें वनडे स्क्वाड से बाहर कर दिया है। तो अब हारून रशीद ने तो दो टोक अल्फाज में कहा है कि स्क्वाड मैंने सेलेक्ट किया है कप्तान बाबर आजम की मर्जी से। पहले तो लोग इस बात पर बरहम थे कि बाबर आजम की कप्तानी पर सवालात क्यों उठाए जा रहे हैं, बाबर आजम को कप्तान होना चाहिए, क्योंकि ये खबर बड़ी फैल गई थी कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जा रहा है T20 फॉर्मेट के लिए और उनकी जगह शाहीन शाह अफरीदी का नाम लिया जा रहा था कि शायद उन्हें कप्तान बनाया जाएगा। उस पर लोग काफ़ी बरहम थे कि बाबर आजम को ही को कप्तान रहना चाहिए। लेकिन अब आप फैसला करें, क्या बाबर आजम ने टीम सिलेक्शन में कप्तानी की है या मनमानी की है? यकीनन उन्होंने मनमानी की है। पहली ज्यादती तो उन्होंने ये की है कि इमाद वसीम को वनडे स्क्वाड से उन्होंने ड्रॉप किया है। मेरा ख्याल है इसका कोई जवाब बिल्कुल नहीं था। इमाद वसीम के पास तजर्बा भी है, वो इस वक्त टॉप फॉर्म में है। आपने एशिया कप खेलना है, आगे आपने वर्ल्ड कप खेलना है, और वो दोनों टूर्नामेंट मैंने आपको पहले बताया कि वनडे फॉर्मेट के टूर्नामेंट हैं, जिसके लिए इमाद वसीम जो है वो बेस्ट चॉइस है। वो आपके बेहतरीन बॉलर भी हैं, बेहतरीन बैट्समैन भी हैं, बल्कि इब्तिदाई और ही वही करते हैं, लेकिन आपने उसे टीम से निकाल दिया। दूसरी आपने ज्यादती क्या की है? बाबर आजम ने मनमानी की है या सिलेक्शन कमेटी ने मनमानी की है कि आपने इफ्तिखार अहमद को वनडे स्क्वाड से बाहर निकाल दिया है, सिर्फ T20 तक उसे महदूद कर दिया है। अब उनकी जगह आपने शामिल किया है हारिस सुहेल को शामिल किया है। हारिस सुहेल जो है वो सन 2020 से वो टीम से बाहर हैं। सन 2020 से लेकर सन 2023 तक वो बमुश्किल 3-4 वनडे ही खेल सके हैं, जिसमें उनकी परफॉर्मेंस जो है कोई आउटस्टैंडिंग नहीं थी, लेकिन आपने उन्हें टीम में शामिल कर दिया है। वो पेशावर ज़ल्मी के स्क्वाड का हिस्सा थे PSL सीज़न 8 में, लेकिन बाबर आजम ने किसी मैच में उन्हें शामिल नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड में उन्हें शामिल कर दिया है। कहा जा रहा है कि जी वो स्पिन पर अच्छा खेलते हैं, तो वो स्पिन पर अच्छा खेलते हैं तो इफ्तिखार अच्छा नहीं खेलते। इफ्तिखार अहमद का इसमें कोई शक नहीं है कि PSL सीज़न 8
स्क्वाड जो है वो तवक्कुआत के मुताबिक नहीं गया, उन्होंने कोई इस तरह की आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी का उसमें मुजाहरा नहीं किया। गो के 250 उन्होंने स्कोर की, लेकिन चूंकि क्वेटा ग्लेडिएटर्स की पूरी टीम जो थी, पूरी बैटिंग लाइन जो थी वो कोलैप्स हो गई थी। तो इफ्तिखार चूंकि क्वेटा ग्लेडिएटर्स का हिस्सा थे, इसलिए PSL सीजन 8 में वो भी नाकामियों का शिकार हुए। लेकिन आप थोड़ा उससे पहले जाएं कि उन्होंने जो UAE में T10 लीग खेली गई, इसके अलावा बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेली गई, उसमें इफ्तिखार अहमद ने किस तरह शानदार बल्लेबाजी की, उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी की। आप T20 का वर्ल्ड कप देख लें कि अहम मौके पर इंडिया के खिलाफ एक मैच था और दूसरा साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच था। दोनों मैचेस में पाकिस्तान के बुरे हालात में उन्होंने शानदार 50 स्कोर की। वो तेज खेलते हैं, वो विकेट पर रुक कर भी खेल सकते हैं, वनडे में भी उनकी कारकर्दगी अच्छी है। दूसरा आपको फायदा ये है कि वो स्पिन बॉलिंग भी करते हैं, बेहतरीन स्पिन बॉलर है। जब भी पाकिस्तानी कप्तान ने उन्हें बॉलिंग में इस्तेमाल किया तो उन्होंने टीम के लिए ब्रेक थ्रू भी हासिल किया, विकेटें भी ली और साथ साथ उन्होंने रन भी रोके हैं। तो आपने उसे आउट कर दिया है। अब अगर आपने न्यूजीलैंड के साथ शुगल मेला करना है तो ये अलग बात है। आपने अगर उनके साथ गपशप करनी है तो मेरा ख्याल है ठीक है, आपने जिसको फिर खिलाना है खिलाएं, लेकिन अगर आपने वर्ल्ड कप, एशिया कप की तैयारियां करनी है, इसके लिए आपको टीम का कम्बिनेशन जो है वो ठीक रखना होगा। आपको ठीक रखने की जरूरत है। आप टीम का कम्बिनेशन ठीक नहीं रखेंगे तो फिर आपको नाकामियों का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तानी टीम इस वक्त तक जो है वो अपने बॉलिंग स्ट्रेंथ की वजह से जीती है। हमाद वसीम ने गुज़श्ता रोज अपने इंटरव्यू में जो शिकवा किया है कि उन्हें बिलावजह टीम से बाहर रखा गया, तो उनका शिकवा जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। आपने किस खुशी में उसको बाहर रखा है? आपके पास तो कोई जवाब होता नहीं है। अगर आपने टीम मनमानियों से सिलेक्ट करनी है तो ये अलग चीज़ है, लेकिन अगर आपने टीम मेरिट पर सिलेक्ट करनी है तो आपके पास अब भी जवाब नहीं है कि आपने हमाद वसीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे स्क्वाड से क्यों ड्रॉप किया है। आप उसकी कारकर्दगी देख लें, इस वक्त वो बेहतरीन फॉर्म में है, आपने उसको आउट कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि बाबर आजम जो है वो कहीं न कहीं मनमानियां कर रहे हैं, साफ नजर आ रहा है। अब अगर आपने वर्ल्ड कप के लिए, एशिया कप के लिए तैयारियां करनी है तो फिर आपको टीम का कम्बिनेशन ठीक रखना होगा। दोबारा कहता हूं, न्यूजीलैंड ने जिस टीम का ऐलान किया है तो वो सेकंड स्ट्रेंथ की टीम है। उसमें न्यूजीलैंड के 7-8 सीनियर खिलाड़ी, उनके कप्तान समेत, उनके दोनों ओपनर समेत, उनके मिडिल ऑर्डर बैट्समैनों समेत, उनके जो बेस्ट बॉलर्स हैं उन समेत शामिल नहीं है। तो उनके खिलाफ तो हर कोई अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा। उस पर आपको खुशियों के शादियाने बुझाने की जरूरत नहीं है। आपका असल इम्तिहान एशिया कप, वर्ल्ड कप है। एशिया कप जो है वो भी वनडे फॉर्मेट है और जो वर्ल्ड कप है वो भी इस दफा वनडे फॉर्मेट है। तो उसके लिए तो आप ऐसी टीम बनाएं कि जो वहां मुकाबला कर सके। आपकी टीम में ऐसे खिलाड़ी होने चाहिए, बैटिंग भी कर सके और जरूरत पड़ने पर बॉलिंग भी कर सके। इफ्तिखार अहमद का आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लें। पहली बात तो यह है कि आपने हारिस सुहेल को 3 साल तक टीम में रखा ही नहीं है। उन्होंने इन गुज़श्ता 3 सालों में सिर्फ 4 मैचेस खेले हैं वनडे, तो उसमें उनकी परफॉर्मेंस जो थी मायूसकुन रही। बाबर आजम ये भी बताएं कि PSL सीजन 8 में हारिस सुहेल उनकी टीम का, उनके स्क्वाड का हिस्सा थे, पेशावर ज़ल्मी का। उन्होंने उसमें उन्हें मौका नहीं दिया, पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड में उन्हें शामिल कर लिया। तो आपने अगर एशिया कप की तैयारी करनी है, वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है, तो फिर जो है टीम के इंतखाब में संजीदगी का मुजाहरा करना होगा, मेरिट के मुताबिक फैसले करने होंगे। यही वजह है कि हमाद वसीम ने जो इंटरव्यू दिया है कि मेरे साथ उन्होंने कहा कि ज्यादती की गई, मुझे बिलावजह टीम से बाहर रखा गया। उन्होंने कहा कि अब अगर मेरे साथ ज्यादती होगी, उन्होंने कहा कि मैं सख्त एक्शन लूंगा। उन्होंने साथ ये भी कहा कि मुझे ये मसला नहीं है कि पाकिस्तानी टीम से बाहर रहकर मुझे, उन्होंने कहा कि माली तौर पर नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी टीम से बाहर रहकर उन्होंने कहा कि मैंने 10 गुना ज्यादा पैसे कमाए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी टीम में अपनी कारकर्दगी और मेरिट पर खेलना मेरा हक बनता है और आइंदा उन्होंने कहा कि मेरी हक तलफी होगी तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर खामोश नहीं रहूंगा। ये उन्होंने बात जो की है ठीक की है, शिकवा जो किया है ठीक किया है। आपने अब भी, मैं समझता हूं, उनके साथ ज्यादती कर दी है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ शायद बअमर मजबूरी T20 में शामिल कर लिया और वनडे से निकाल दिया। और यही मामला आपने इफ्तिखार अहमद के साथ कर दिया कि उन्हें T20 फॉर्मेट में शामिल कर दिया और वनडे से आपने निकाल दिया। आप इस तरह की टीम बनाएंगे तो इसका नुकसान इन खिलाड़ियों को कम होगा लेकिन आपको ज्यादा होगा। आप जब एशिया कप खेलेंगे, वर्ल्ड कप खेलेंगे, तो तब आपको पता चलेगा कि जी आप जो गलत फैसले कर रहे हैं उसका खमियाजा जो है वो फिर आपको भी भुगतना पड़ेगा, पाकिस्तानी टीम को भी नाकामियों की सूरत में भुगतना पड़ेगा। और अब भी और उस वक्त भी ना फिर आपके पास कोई जवाब होगा और ना फिर आपके पास कोई बहाना होगा। बात शान मसूद की नायब कप्तानी की,
تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں جو بھی اس کی سپورٹ کر رہا ہے تو اس کو یہ کام ترک کرنا چاہیے۔ شان مسعود کی T20 فارمیٹ میں جگہ ہی نہیں بنتی، آپ نے نیوزی لینڈ کے خلاف بھی اسے T20 فارمیٹ میں شامل کیا ہے، ون ڈے میں بھی وہ چل جائے گا لیکن T20 فارمیٹ میں اس کی جگہ بنتی نہیں ہے۔ اس کی پرفارمنس بھی اس طرح PSL سیزن 8 میں کوئی آؤٹ سٹینڈنگ نہیں تھی کہ اسے پاکستانی ٹیم میں شامل کیا جائے۔ بہرحال آپ نے انہیں دونوں فارمیٹ میں شامل کیا ہے لیکن نائب کپتانی کے لیے اس کو ہر دفعہ آگے کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آپ اگر اس کو نائب کپتان بنائیں گے تو وہ باہر بیٹھا ہوگا، پلینگ 11 میں چونکہ اس کی جگہ بنتی نہیں ہے تو پھر یہ اس کے لیے بھی شرمندگی، اور جو اس کو نائب کپتان بنائیں گے تو اس کے لیے بھی یہ شرمندگی کا سبب بنے گا۔ اس وقت تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔